नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 24,200 इसी लेवल का निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद एक वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,120 के आसपास। जाने के बाद फिर से निफ्टी ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट जो है रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद 180 के आसपास गए। फिर से यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। फिर से एक हमें 50 से 80 पॉइंट की सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। लेकिन फिर से अगर आप देखोगे जहाँ से मार्केट ये बार बार रिवर्स हो रहा था, ये लेवल था लगभग 24,120। जैसे मार्केट फिर से इस लेवल के आसपास गया, निफ्टी ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते ही निफ्टी रिवर्स हुआ और रिवर्स होने के बाद अगर आप देखोगे तो 24,200 इसके ऊपर ब्रेकआउट हमें निफ्टी में सेकंड हाफ में देखने को मिला। और उसके बाद देखिए एक वन साइड बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 24,330 के आसपास। तो अगर आप ये लास्ट 15 मिनट की कैंडल को छोड़ देंगे तो इसने हाई लगाया लगभग 260। तो लगभग एक 70 से 80 पॉइंट की वन साइड बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। और देखिए इसकी क्लोजिंग बहुत ऊपर इन्होंने क्लोज कर दिया है, तो थोड़ा ये दिक्कत कर सकता है, लेकिन देखते हैं। और देखिए ये जो बाइंग हुई, इस बाइंग की अगर हम रीज़न की बात करेंगे तो आज जो है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी। तो क्या होगा, जो लोग कंटिन्यूसली सेलिंग साइड में ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जैसे कि कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे, मार्केट ने क्या किया, उनके स्टॉप लॉस लेने की वजह से थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गए और जैसे उनके स्टॉप लॉस हिट हुए उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। और देखिए इसकी क्लोजिंग लगभग अभी डे हाई के आसपास हो चुकी है। तो अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है, तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है 24,350 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग कर गई, एक स्टॉप लॉस आप बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 24,400, जहाँ से मार्केट ही मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है। 400 के ऊपर अगर निकला तो फिर से हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बाइंग निफ्टी में हमें देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,500। 500 के ऊपर एक कोशिश करेगा 600 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 24,300 इसके नीचे नहीं निकलता, तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। 24,300 इसके नीचे अगर मार्केट निकला, पहला टारगेट रहेगा 260। 260 के नीचे कोशिश करेगा 200, जहाँ से इसने बड़ा ब्रेकआउट दिया था। और फिर से अगर 200 के आसपास आने के बाद यहाँ पर बायर से ऐड होके मार्केट को ऊपर ले जा रहे, तो आप बाय डिप कर सकते हैं। और 200 का अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर एक वन साइड सेलिंग हमें फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,100 और 100 के नीचे फिर एक कोशिश करेगा 24,000 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 24,400 के ऊपर, और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,200 के नीचे और फिर से अगर निफ्टी रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई, क्योंकि जाते जाते ये बाइंग हुई, तो उसके वजह से एक बुलिश कैंडल अभी निफ्टी में हमें देखने को मिल रही। और अगर आप देखोगे तो ये जो 2-3 कैंडल थे, इनको भी मार्केट ने इंगल्फ कर लिया है। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बायर्स अभी स्ट्रॉन्ग निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। तो देखना पड़ेगा, लेकिन क्या ये खाली आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो उसके वजह से बाइंग आई, या फिर कल फिर से फॉलो बाइंग हुई, बाइंग आई, तो हमें बोल सकते कि बायर्स मार्केट में स्ट्रांग होंगे। लेकिन फिर से अगर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे, तो फिर हम इसे एक एक्सपायरी के दिन की वजह से मोमेंटम बोल सकते हैं। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फिर से 24,400 इसके ऊपर निकला, ये कोशिश करेगा 600 और 800 के आसपास जाने के लिए। और अगर आपको प्रॉपर सेल में जाना है 300 के नीचे 200 के नीचे अगर निकला, तो फिर से कोशिश करेगा सीधा 24,000 के आसपास जाने के लिए। तो देखिए फिलहाल के लिए बायर्स और सेलर्स की फाइट चालू है, तो प्रॉपर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के साथ ट्रेड कीजिए। बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो आप यहाँ पर
ट्रैप हो सकते। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने जो है ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में 57,650 इसी लेवल का रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेते ही बैंक निफ्टी एक स्लो एंड स्टडी सेलिंग हमें देखने को मिली, जो कि ओपनिंग कैंडल ने लो लगाया था लगभग 57,250। तो उसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते फिर से बैंक निफ्टी रिवर्स हुआ, और रिवर्स होने के बाद लगभग इसने डे हाई के आसपास ही इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। तो बैंक निफ्टी की अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी ने दोनों साइड मोमेंटम किया है, लेकिन जो 15 मिनट की ओपनिंग कैंडल थी एक बहुत बड़ी, लगभग उसी के अंदर पूरे के पूरे दिन मार्केट ने ट्रेड किया। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम तो देखने को मिला, लेकिन 100 से 200 पॉइंट का ही मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है 57,550 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग कर गई, आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 650। 650 के ऊपर अगर मार्केट निकला, एक कोशिश करेगा 750, और 750 के ऊपर है सीधा 57,900 तक जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक आप 57,450 इसके नीचे नहीं निकलता, तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। 450 के नीचे मार्केट निकला, पहला टारगेट रहेगा 350। 350 के नीचे 250, जहां से बार बार रिवर्स हो रहा है। लेकिन 250 का अगर बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया, तो फिर ये सीधा 57,000 तक जा सकता है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, जैसे कि 57,600 के ऊपर, और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 57,300 के नीचे, और फिर से अगर निफ्टी बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखेंगे, तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाई, क्योंकि पिछले दिन जो बड़ी कैंडल थी लगभग उसी के अंदर इसने ट्रेड किया है। तो एक इनसाइड कैंडल हमें डोजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, 57,550 के ऊपर निकला है, 650 के ऊपर अगर निकला, तो आने वाले टाइम में 58,000 तक जा सकता है। सेलिंग की बात करेंगे, 57,450 के नीचे निकला, ये 350 के नीचे 200 का अगर ब्रेकडाउन दिया, तो 56,800 तक भी जा सकता है। तो आप लेवल टू लेवल बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए जब तक इस कैंडल का हाई या फिर लो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं होता, तब तक आपको बैंक निफ्टी में प्रॉपर सेलिंग या फिर बाइंग देखने को नहीं मिल सकती। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।